नगर विधानसभा से बसपा के पूर्व प्रत्याशी दीपक राजपूत सैकड़ों की तादाद में बुधवार को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी के द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी। इस मौके पर रोहित कराना और अनवर अली भी मौजूद रहे। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद दीपक राजपूत ने कहा कि अब हम पूरी मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर काम करेंगे और एक बार फिर कांग्रेस को दिल्ली में वापसी करवाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए बैल लगवा रहे हमने आवाज उठाई किसानों की, जो आज मजदूर किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठा हुआ है। हमने किसानों पे कभी लठ नहीं बरसाए। बिहार में जिस तरह से कर लाठियां भांजी गई हैं, ये भूल जाते हैं कि अन्नदाता, पेट भरने वाला किसान खुद भूखा रह के अपने बच्चों को भूखा रहते हुए देश के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। मैं आज आपको और एक चीज बताना चाहता हूं। मेरे परिवार में आए, दिल खोल के आपका स्वागत करता हूं, पर आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं अनिल आया, अनिल का दोस्त है, मित्र है, चेहरा है, मेरे पुराने साथी ज्वाइन कर लिया, नहीं। एक तराजू में कांग्रेस के काम और इतिहास को रखिए, एक तराजू में भाजपा के काम और नीतियों को रखिए। हम पे बैन लगा, हमने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, आंदोलन खड़े। तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूं। दीपक राजपूत जी हैं, पंकज शर्मा जी हैं, मेरे कई माइनॉरिटी के ऐसे लीडर्स हैं, यंग नौजवान, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सोनिया जी और राहुल जी के संघर्ष पे, जहां आज विपक्ष में कोई इन सरकारों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता, वहां राहुल गांधी जी पहले दिन से ही देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक संघर्ष करते हैं। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो 9 महीनों में संक्रमण काल में, लॉकडाउन में जो काम किए हैं, मैं समझता हूँ वो कार्य कांग्रेस की सोच विचारधारा में आज ये परिवार के लोग जुड़े हैं। मैं एज ए अध्यक्ष इनका स्वागत करता हूँ, इनके निर्णय का स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है, सारे युवा हैं, यंग हैं, कांग्रेस के इस विचारधारा को, कांग्रेस के कार्यों को, और जो ये सरकारें दिल्ली में बैठी हुई सरकारें, चाहे अरविंद की सरकार हो या मोदी की सरकार हो, जो देश के लोगों के खिलाफ जो नीति और कानून बन रहे हैं उसका विरोध करेंगे, घर घर तक प्रचार प्रसार करेंगे, कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं कांग्रेस छोड़ के गया ही नहीं था। 14-15 साल कांग्रेस में रहा हूँ मैं। 2005 में ये जिलाध्यक्ष थे मेरे, मैं ब्लॉक अध्यक्ष था। अनिल चौधरी जी हमारे यूथ के दिल्ली के अध्यक्ष थे। कांग्रेस में 14 साल मैंने रहा हूँ इसमें। तैयारी हमारी शुरू से रही है जी। मैं काम कराता रहा हूँ, चाहे आम आदमी पार्टी में था, कांग्रेस में था, तो काम मैंने पूरे कराए हैं सारी पब्लिक के। ठीक है, और क्या कुछ कहेंगे आखिर में? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कांग्रेस पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है। आपने बोला ना दिल्ली में ख़त्म होगी, ये एक समुंदर है, ये लहर जाती है ना, तभी आम आदमी पार्टी में लोग चले गए हैं, वो लहर वापस आएगी। अनिल चौधरी के चक्कर में, अनिल चौधरी भाई जो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरी लहर वापस आ रही है। जब हम जैसे लहर वापस आ गई, जो गए हैं 2022 में, कांग्रेस मजबूत पार्टी उभरेगी। मैं बस यही कहूँगा, मैं मार्ग से भटक गया था और मैं अपने सही मार्ग पे आ गया हूँ। और पिछले 2-3 साल में केजरीवाल से हमारा जो समुदाय है, माइनॉरिटी समुदाय, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा था। CA NRC पे उसने जिस तरीके से दोहरी नीति चलाई है और कपिल मिश्रा से उसने जिस तरह से दोस्ती निभाई और दिल्ली में दंगे कराए, सारी चीज़ें सब हम लोग माइनॉरिटी को याद है। और हमारी माइनॉरिटी समाज ने दोनों बार उसको तन मन धन से बहुत वोट दिया, लेकिन उसने हमारे साथ धोखा किया है और मैं अपनी जगह आ चुका हूँ, जो भटक गया था मार्ग से। मैं 2001 से 2004 तक DAV कॉलेज से पास आउट हूँ। NSUI में उस समय ही ज्वाइन था। उत्तम नगर में 2015 से हूँ, अनवर भाई के साथ रहा। तब से इन्होंने जो कहा मुझे लगा सब ठीक कहते हैं। आम आदमी में ज्वाइन करने के लिए कहा, बात उनके साथ चलती रही। लेकिन जो पिछले 1 से 1.5 सालों में जो रुझान देखा है केजरीवाल जी का और उनके सारे टीमों का, हमें ना वो पसंद आया और ना ही अच्छा लगा। आखिरकार कहते हैं ना कि जगह की कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ गया, मेरा जहाँ मुकाम था मैं वहीं गया। तो हमें यही लगा कि जो हमारा फाइनल मुकाम है वो यही था। और जैसे जैसा आप लोग न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि 65 सालों से, तो जब तक कुछ है नहीं तो 65 साल चल कैसे गई? 10-15 दिन वो जैसे कहते हैं ना कि हम भटक गए, तो यही 10-15 साल भटक गए हम लोग।